मनुष्य योनि में जीव की गति का वर्णन जो 84 लाख योनि 52 अरब वर्ष बाद जो आत्मा जो गर्भ में आता है, माँ का गर्भ में, उसका शरीर, आत्मा का जो शरीर बनने के लिए कंप्लीट 7 महीना लगता है। 7 महीने में वो शरीर कंप्लीट हो चुका होता है। 9 महीने के बाद वो बाहर आएगा, गर्भ से बाहर आएगा। तो 7 महीना में जो उसका शरीर कंप्लीट बन जाता है आत्मा को, उसको आत्मा को पुनर्चेतना मिलता है। वो बोलता है अविनाशी परमात्मा को जो प्रार्थना कर लेता है, जो आत्मा बोलता है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा। सो क्या बोलता है वो 7 महीने बाद, सो हम वो सुनेंगे उसके मुख से। अब वो जीव भगवान से, जो जीवात्मा है वो प्रार्थना करता है। इसका अंदर का सूक्ष्म शरीर है, जो बाहर का जो पंच तत्व भौतिक शरीर, ऐसा शरीर एक बहुत छोटा है। ये जो बाहर का शरीर है, ये भौतिक शरीर, ये बनाए जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, पंच तत्वों से बना है। तो हम लोग देख सकते हैं इसका अंदर सूक्ष्म शरीर है, जो जैसा है वो बनाए 3 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। उसको हम लोग नहीं देख सकते, वो तपस्वी लोग देख सकते हो, नॉर्मल लोग नहीं देख सकते हो। वो लोग देखने के लिए वो जो ऋषि लोग, जो तपस्वी लोग, वो लोग ही देख सकते हैं। इसका अंदर है वो जो जीवात्मा जो बोलता है, वो सूक्ष्म शरीर को क्या बोलता है, उसको हम लोग सुन रहे हैं। वो भगवान से क्या करता है, प्रार्थना कर लेता थे कि वो बड़ा अदम है, उसने अब तक विविध योनि में पढ़कर जो पाप कर्म किए, उन्हीं कर्म के अनुसार उसकी ये गति हुई है। किंतु हे प्रभु, अब तो उसे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दे दो। इस देह के अंदर में पड़ा हुआ वो मल मूत्र और रुधिर के कुएं में पड़ा अनेक प्रकार के रौरव कष्ट भोग रहा है, उसे मुक्ति दो प्रभु। वो बोल रहा है, आप दयालु है, आपकी कृपा के बिना इस जीव का कोई भी उद्धार नहीं है। सभी जीव संसार में अपनी मूल बुद्धि के अनुसार ये समस्त दुखों सुखों को अनुभव करते हैं, किंतु यहाँ से बाहर भी कम दुख नहीं है। जो गर्भ से बाहर आएगा वो भी तो कम दुख नहीं है। यद्यपि इस गर्भाशय में अनेक प्रकार के कष्टों को वो भोग रहा है। अनेक कष्टों का जो सूक्ष्म शरीर है, जीवात्मा, वो भोग रहा है। सारा संसारी माया के कारण अंधकूप बना हुआ है। उसमें गिरने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के उपरांत जीव को आपकी माया घेर लेती है और उसे अहंकार ग्रस्त कर लेता है। मतलब जो काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, वो घेर लेता है ना, नारायण की माया जकड़ लेता है उसको चारे तीर। तो उसको पता भी नहीं है नारायण की माया है, लेकिन वो जो सबको जकड़ रहा है, जिसके कारण उसे फिर से संसार चक्र में बंधन में बंधना पड़ता है। अतः प्रभु उसे जीवन मृत्यु की इस फंदों से अब तो मुक्ति दे दो, बोल रहा है सूक्ष्म शरीर जीवात्मा। माते जो ये बातचीत हुआ था, नहीं हुआ था सत्य युग में, जो भगवान के अविनाशी परमात्मा कृष्ण ने कपिल अवतार लिए थे देवभूति को समझाने के लिए। जो उनका पिता था वो तो कर्दम ऋषि संन्यास लेकर वन में वनप्रस्थ हुए थे वो मुक्ति के लिए, लेकिन उनका जो पत्नी थी देवभूति स्वयं और नारायण बोल रहे थे कि मैं आपका पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और सांख्य योग, अष्टांग योग का ज्ञान भी दूंगा। आपका जो पत्नी है देवभूति, उनको मैं संभालूंगा। ये जो बातचीत हुआ था, संवाद, उनको जो ऋषि थे उनको स्वयं के नारायण ने दर्शन दिए थे। वो तो पहले भी संन्यास लेकर चल गए थे वापस। फिर जो राजा है मनु र शत्रुपा, जो नर नारी, इनसे तो भौतिक सृष्टि में जो मनुष्य, फिर मनुष्य तो मनुष्य आया है, मैथुनी सृष्टि से विकास हुआ है। जो पहले बड़े बड़े राजा लोग थे, उनका एक पुत्री थी वो देवभूति, उनको वो कन्यादान करने के लिए स्वयं आए थे। अब नारायण ने बोला तो करना पड़ेगा। उसी हिसाब से ये लोग का जो संवाद हुआ था
ये भूतिर कपिल मुनि को भगवान कपिल अवतार लिए थे। सो उधर से संवाद आया है। ये जो सत्य युग, अब हम कलि युग में तो जो अब भी काम करता है। मातेओ 9-10 माह का जीव माता के गर्भ में पड़ा रहकर इस प्रकार भगवान को स्तुति करता है कि प्रसव काल की वायु से बाहर की ओर धकेल देता है। बड़े कष्टों से बालक बाहर आता है। जो जीवात्मा होता है उसका शरीर बालक में परिवर्तन हो चुका होता है ना, 7 महीने में, तो उसकी पुनर्जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। अंदर जो बातचीत, अंदर जो बोल रहा था वो सब पुनर्जन्म भूल गया। बाह्य कष्टों को झेलता हुआ वो जोर जोर से रोने लगता है। माता पिता और बंधु बांधव उसको रोने कारण को नहीं समझ पाते और उसे भूखा जानकर उसका पालन करते। मतलब जो जीवात्मा रो रहा है उसका जो दूसरा वजह है, लेकिन जो माता पिता है वो लोग समझ रहे हैं कि ये भूखा रो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है, ये हम लोग समझ नहीं ले सकते। तो परमात्मा को माया है, माया झगड़ रहा है, हमको पता भी नहीं है कि ये माया झगड़ रहा है। हमको कोई बताता भी नहीं, हम लोग खोजते भी नहीं हम क्या है, क्यों हम लोग को बार बार दुख कष्ट मिल रहा है, क्यों जन्म मरण को चक्र झेल रहा है, क्यों हम बार बार मरना पड़ रहा है, रोग क्यों आ रहा है, बुढ़ापा क्यों आ रहा है, इसका दूसरा जगह है कि नहीं है इसको पार लेने के लिए। कि सब लोग आ रहा है मर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, किसको अकाल मृत्यु हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है दुख कष्ट। अब हम लोग मरने के बाद हम लोग किधर जाएंगे, ये जो क्वेश्चन है होना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग को क्या होता है, मनुष्य शरीर लेकर भी हम पशु जैसे आर बिहार भय मैथुन जो चार हो, मतलब जन्मियो हुर्क्यो बच्चा जन्मायो अंतिममा मऱ्यो, जो हम लोग का सिस्टम है तो पशु भी कर लेता। फिर हम मनुष्य तो हो सबसे ऊपर 84 लाख से, तो मृत्यु लोग है 84 लाख योनि सबसे ऊपर मनुष्य शरीर है। तो फिर मनुष्य शरीर को तो कोई काम ही नहीं हुआ, तो फिर वो लोग पशु से हम लोग अलग कैसे, मतलब हम जन्म मरण को चक्र काट सकते हैं। मुक्ति के द्वारा मनुष्य शरीर अंतरात्मा है, उसी हिसाब से तो हम लोग को वो लोग से अलग बनाया है। तो परमात्मा ने इसके अंदर सूक्ष्म शरीर वो बनाए, मन बुद्धि अहंकार, जो बुद्धि होता है उसको एक्टिव करने के लिए जो परमात्मा अब चेतना देता है ना, सो चेतना तो मनुष्य शरीर को मिलता है। सूक्ष्म शरीर वो भी पशु का है, मन बुद्धि अहंकार, लेकिन तो बुद्धि तो परमात्मा चेतना नहीं देता, इसलिए वो एक्टिव होता भी नहीं। तभी तो हम दुख सुख महसूस कर सकते हो। जानवर के पास चेतन नहीं होता इसलिए वो लोग महसूस कर नहीं पाएगा। मतलब वो लोग का जो काम वासना है वो लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकता, सिर्फ मनुष्य कंट्रोल कर सकता है ना। उसको पता है एकादशी बैठना चाहिए, राधा अष्टमी, जन्म कृष्ण अष्टमी, वो लोग मनुष्य को पता है, भाई किसी को पता नहीं है। 84 लाख पशु पक्षी कित पटक उन लोग को पता भी नहीं है। उनको कब मनुष्य शरीर मिलेगा, कब एकादशी बैठेगा, कब होगा पता नहीं। फिर ये जो कलयुग इसमें तो बहुत छूटे। कलयुग पहले क्या होता है, सत्युग होता है, त्रेता द्वापर युग में सती जाना पड़ेगा, श्राप लगता। कलयुग में तो जाना नहीं पड़ेगा, फायदा तो है इसका, बहुत सारा फायदा है। कलयुग असुर की 1% फायदा है, गुण है। जब पलकर वह युवावस्था को प्राप्त होता है, वो जो जीवात्मा बढ़ते बाल्य अवस्था युवा अवस्था होता है ना, तब उसे सांसारिक भोग विलास काम वासना जकड़ लेता है ना। काम अर्थ लोभ मोह आदि चारों ओर से जकड़ लेता है। उन्हीं के बीच रहकर वो अनेक पाप कर्म करता है और सुख दुख को भोगता है। बुद्धि और विवेक का सहारा वो केवल अपनी स्वार्थ के लिए ही लेता है। संसार का एक काम मोह, जो हम वासना, ये डेंजर होता है। मनुष्य को नहीं, बड़ी बड़ी जो देवता है वो लोग को भी नहीं छोड़ता। एक बार स्वयं वर्मा जी अपनी मानस पुत्री सरस्वती के रूपी माधुर्य में आसक्त होकर उसके पीछे पड़ गए थे। उन्हें आपका पद और गरिमा का भी ध्यान। जो हमारा वर्मा जी वो भी अपनी जो पुत्री सरस्वती को माधुर्य से काम वासना जो आसक्ति होता है ना, उनको तो नहीं छोड़ता। वो लोग तो कंट्रोल नहीं करते, हम लोग बहुत दिक्कत होता है ना। सब लोग एक समस्या तो एक काम वासना,
तो इसको हम लोग भागवत महापुराण के माध्यम से इससे बच सकते। इसको बचने का रास्ता तो इधर बता दिया है। इसको बचने का भगवान का नाम, गुण, लीला धाम, गोलोक धाम, अयोध्या धाम, वैकुंठ धाम का संकीर्तन से हम लोग बच सकते हैं। जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार सबको सहता है। ये लोग के हिसाब से तो एक युद्ध हो रहा है, झगड़ा होता है, डिवोर्स होता है, रिश्तेदार में आसपास यही तो हो रहा है। कोई पापीचारी होता है, व्यभिचारी होता है आसपास। जो हो रहा है ना, सब इधर से तो समस्या आ रहा है। इसका समस्या तो इधर बता दिया है और हम लोग को पालन करना चाहिए, तभी तो हम लोग सुधर जाएंगे। नहीं तो फिर हम लोग पशु में भी काम बसने, मनुष्य भी काम बसने, देवता में काम बसने, तो मनुष्य शरीर को तो फायदा ही नहीं हुआ। इसको फायदा होना चाहिए। सो इस हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। जो आत्मा बोल रहा था ये सही बोल रहा था, इसको फॉलो करना चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो ओके।